जो ब्लैक कलर की आपको लाइन नज़र आ रही है जो 67.50 की है, यहाँ से अगर ब्रेकडाउन हो जाता है, ये लेवल टूट जाता है तो बड़ी गिरावट का सामना करना पड़ सकता है। अब देखिए यहाँ पर आके ये रेसिस्टेंस ले रहा है और एक रेंज भी क्रिएट हो रहा है। अब रेंज क्रिएट होने का मतलब क्या है? हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। स्टॉक साई फैमिली में फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं IRFC की, यानी कि इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन की। कई लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर IRFC में क्या हो रहा है, IRFC का टारगेट क्या रहेगा, क्या हम करें इसके अंदर में। तो इसके ऊपर वीडियो बनाने की हम सोच रहे थे और फाइनली अब एक बहुत अच्छा पैटर्न नज़र आ रहा है, यानी कि यहाँ से अब रैली हमें नज़र आ रही है। अगर हम टेक्निकली एनालाइज करते हैं तो यहाँ पर अब हमें लगता है कि इसके अंदर में अच्छी खासी रैली आने वाली है, क्योंकि अगर आपको याद होगा, हमारे चैनल पे आप पुराने होंगे तो आपको स्टॉक साई ने बताया था कि यहाँ पर आके IRFC फंसेगा और फाइनली IRFC फंसा हुआ है, यहाँ से बाहर नहीं निकल पा रहा है। लेकिन अब हम टेक्निकली अगर देखते हैं तो एक पैटर्न बन रहा है। सो वीडियो में बने रहिएगा, स्किप मत कीजिएगा, कंप्लीट देखिएगा ताकि हर चीज़ आपको समझ में आ जाए। सो यहाँ पर आप देखेंगे तो आज के दिन स्टॉक आपको बहुत अच्छे खासे पोजीशन में नज़र नहीं आ रहा है, यानी कि आप देखेंगे तो 0.065% यानी कि बिल्कुल न्यूट्रल नज़र आ रहा है। आज पूरे दिन में स्टॉक ने कुछ भी नहीं किया है, पूरे दिन ही नहीं, अगर आप एक महीने का चार्ट देखेंगे तो एक महीने के चार्ट में आप पाएंगे कि यहाँ से यानी कि लगभग 16 नवंबर से लेके और अभी तक इसने कुछ भी नहीं किया है। सो चलते हैं, आज की बात कर लेते हैं कि आज इस स्टॉक में क्या हुआ है। आज के दिन आप देखेंगे तो 76.85 पे ओपन हुआ था, 77.50 हाई लगाया है और 76.20 का लो लगाया है। 52 वीक हाई 92.35 का है। चलते हैं, हम टेक्निकली देख लेते हैं कि आखिर हमें टेक्निकली क्या देखने को मिल रहा है और अब इसके अंदर में रैली क्यों आ सकती है। सो फ्रेंड्स, फाइनली हम आ चुके हैं IRFC के वन डे कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पे, और बात अगर हम ट्रेंड की करें तो इसके अंदर अभी भी अप ट्रेंड चल रहा है। अभी हम अप ट्रेंड से इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि ये लेवल जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक ये लेवल तोड़ के नीचे नहीं आता है तब तक हम ये नहीं कह सकते कि इसके अंदर में डाउन ट्रेंड चल रहा है। लेकिन बात यहाँ आती है कि हमें करना क्या चाहिए। चलिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि वन डे कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न के हिसाब से अगर इसके RSI को देखते हैं तो 61.60 का आज के दिन चल रहा है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इसका RSI न्यूट्रल है। अब बात कर लेते हैं मूविंग एवरेज की, तो ब्लैक कलर का जो लाइन है ये इसका 20 डेज मूविंग एवरेज है और ब्लू कलर का जो ये लाइन है ये इसका 50 डेज का मूविंग एवरेज है। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो 20 डेज के ऊपर स्टॉक चल रहा है और 50 डेज के भी ऊपर है, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो 20 डेज को 50 डेज ने क्रॉस कर दिया है। अब यहाँ पर दूसरा जो माहौल बन रहा है वो 20 डेज और 50 डेज को क्रॉस करने वाला है, यानी कि 20 डेज अगर 50 डेज को क्रॉस करके बाहर निकलता है तो ये पॉजिटिव सिग्नल देता है। अब हमें चार्ट क्या कहता है, अब चार्ट के हिसाब से आप देखिए तो यहाँ पर आपको एक पैटर्न नजर आएगा। ध्यान से देखिएगा, स्किप करके देखेंगे तो फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट छूट जाएगा और फिर ऐसे ही रहेंगे। अब देखिए यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो एक हमें ट्रायंगल पैटर्न देखने को मिल रहा है। अब ट्रायंगल पैटर्न यहाँ पर आपको नजर आ गया। अब यहाँ से ब्रेकआउट अगर होता है, इस पैटर्न को अगर ब्रेक करके बाहर निकलता है, अब देखिए यहाँ पर आके ये रेसिस्टेंस ले रहा है और एक रेंज भी क्रिएट हो रहा है। अब रेंज क्रिएट होने का मतलब क्या है, यहाँ से या तो ये ऊपर का मूव देगा या फिर यहाँ से नीचे इस सपोर्ट तक आएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा चांस अब ये है कि यहाँ से इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट दे दे। अब ब्रेकआउट देने के साथ ही आप देखेंगे तो ये एक रेड कलर की लाइन आपको नजर आ रही है जो इसके लिए रेसिस्टेंस का काम कर रही है। तो यहाँ पर एक साथ दो काम होगा, एक तो ट्रेंड का ब्रेकआउट होगा और दूसरा जो रेसिस्टेंस है उसका भी ब्रेकआउट होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, यहाँ से अगर ब्रेकआउट होकर बाहर निकलता है तो रिटेस्ट करने के लिए नीचे आना चाहिए। अगर रिटेस्ट करने के लिए नीचे इस लाइन के ऊपर में नहीं आता है तो उसे हम फॉल्स मान सकते हैं, क्योंकि ऊपर में 80.95 के पास एक बहुत तगड़ा रेसिस्टेंस है, यहाँ से फिर से गिरावट आ सकती है, तो इसे ध्यान में रखिएगा। अगर इसके अंदर एंट्री मारना चाहते हैं तो आप इस लाइन का इंतजार कीजिए, यानी कि 77.70 के लेवल का इंतजार कीजिए। इसे ब्रेकआउट करे और ब्रेकआउट करने के बाद फिर नीचे आए और इस लाइन को टेस्ट करे तो यहाँ पर आप बाय करके चल सकते हैं, यहाँ से आप बाहर निकल सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ से अगर गिरावट आनी होगी तो इस लेवल पे गिरावट आएगा और यहाँ आके अगर स्टॉक रुकता है तो यहाँ से आप बाय करके चल सकते हैं, यहाँ से आपको नुकसान होने के चांसेस बहुत कम हैं। अब इंपॉर्टेंट सपोर्ट की अगर हम बात करें तो ये जो ब्लैक कलर की आपको लाइन नज़र आ रही है जो 67.50 की है, यहाँ से अगर ब्रेकडाउन हो जाता है, ये लेवल टूट जाता है तो बड़ी गिरावट का सामना करना पड़ सकता है। इसे आप ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये सपोर्ट है। उससे पहले ये सपोर्ट फेस करना पड़ेगा जो कि 70.90 का है। ये सपोर्ट फेस करेगा, उसके बाद ही यहाँ पहुँचेगा। तो जल्दीबाजी मत कीजिएगा, अगर आपके पास है तो पैटर्न के हिसाब से काम कीजिए। और जैसा कि आपने सुना होगा कि यहाँ पर फ्लैग एंड पोल पैटर्न बन रहा है, तो ये इसका फ्लैग हो गया
और ये इसका पोल हो गया। तो अमूमन हम ये देखते हैं कि जितना बड़ा पोल होता है उतना ही मूवमेंट अप साइड को मिलता है, यानी कि मेरे हिसाब से जो आगे इसका मूव मिलने वाला है वो लगभग 120 रुपये के आसपास पहुंच सकता है, यानी कि यहाँ से कंटिन्यू मूव 120 तक जा सकता है, ये मुझे लग रहा है। देखिए यहाँ पर जो भी है सब कुछ अंदाजा है, अंदाजे के अलावा यहाँ कुछ भी नहीं है। यहाँ पर अगर आप 100% सिक्योरिटी के लिए ये वीडियो देख रहे हैं तो मेरे हिसाब से आप गलती कर रहे हैं। मार्केट में 100% शायद कोई नहीं बता सकता। वैसे ही मैं भी कह रहा हूँ कि मैं भी 100% श्योर नहीं हूँ, ये मेरा मन कह रहा है, मेरा अपना एनालिसिस कह रहा है कि यहाँ पर ऐसे हो सकता है, क्योंकि स्टॉक अभी रेसिस्टेंस पर है तो यहाँ से नीचे भी आ सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन यहाँ से सपोर्ट जरूर मिलेगा। और यहाँ से अगर ब्रेकआउट करके बाहर निकल जाता है तो अच्छा मूव मिलेगा, लेकिन 80 रुपये 95 पैसे के बाद 80 रुपये 95 पैसे को निकालेगा, उसके बाद आपको जो टारगेट देगा वो लगभग 90-92 रुपये तक का हो सकता है। ये वाला हाई पर जो टारगेट हमें यहाँ से मिल सकता है, लेकिन ये लेवल पार करना होगा उसके बाद ही। सो फ्रेंड्स, आशा है ये सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। अभी के लिए वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में।